दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यानी सीखने के हिसाब से यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं दी जाती। तो वीडियो देखो सीखने के हिसाब से, ना कि कुछ खरीदने बेचने के हिसाब से। अब देखिए मार्केट अपडेट के साथ में शुरुआत करते हैं कि आज के दिन मार्केट में क्या हो चुका है, क्या कुछ बड़ी न्यूज़ है। फिर स्टॉक्स के ऊपर आते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज के स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। देखो दोस्तों, आज के दिन मार्केट ने 252 पॉइंट्स के उछाल के साथ में क्लोज किया। 1% का जंप है, तो 1% की तेजी या मोर देन 1% की तेजी, मोर देन 1% की मंदी बड़ी तेजी मंदी के अंदर काउंट हो सकती है। तो निफ्टी में आज बड़ी तेजी। निफ्टी कहाँ पे है? 25,000 के आसपास। अब 25,000 दोस्तों एक काफी सुंदर सा रेसिस्टेंस बना हुआ है निफ्टी में, जहां पे आते ही बिकवाली हो जाती है, वापस से निफ्टी जाता है, वापस से बिकवाली होती है। तो देखते हैं इस बार ब्रेकआउट हो पाता है या फिर नहीं। कुछ बड़े बायर निफ्टी को ऊपर लेकर जाते हैं या फिर नहीं। निफ्टी बैंक ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। इंडाइसिस में अगर आप देखोगे तो 1.5% के साथ में तेजी है। मिड कैप ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया 1.21% की जंप के साथ में। स्मॉल कैप ने भी 0.81% की तेजी दिखाई है। साथ में दोस्तों सेक्टर्स को भी देखते हैं तो सबसे अच्छा परफॉर्म कर चुका है निफ्टी रियल्टी सेक्टर। टोटल 5% का जंप है। अब देखो आपने नोटिस किया होगा पिछले 3 दिन में हमने बातचीत की थी कि एसबीआई को ऐसा लगता है कि जंबो रेट कट होना चाहिए, जो कि होगा 50 बीपीएस का, और इसकी वजह से रियल्टी कंपनीज के स्टॉक्स में अच्छी तेजी बन रही थी। तो आज के दिन दोस्तों ये ठप्पा लग चुका है, 50 बीपीएस का कट हुआ है। मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि मार्केट की जो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है वो अभी भी 25 बीपीएस की है। एसबीआई कुछ भी बोले, लेकिन मार्केट को लग रहा है 25 बीपीएस का कट होगा। तो एसबीआई इसमें बिल्कुल सही साबित हो चुका है। कट 50 बीपीएस का है। मैंने आपको बताया था कि 25 से ऊपर अगर कट होता है तो मार्केट को अच्छा डायरेक्शन मिल सकता है, इस वजह से अच्छी जंप आ सकती है। तो आज के दिन 50 बीपीएस का कट मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ। साथ में दोस्तों फाइनेंस सेक्टर ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फाइनेंस का आपको बताइए कि जब भी रेट कट होती है तो आरबीआई क्या करेगा? बैंक्स को सस्ते में लोन देगा। सस्ते में लोन मिलेगा बैंक्स को, तो बैंक्स अपने कस्टमर को भी सस्ते में लोन देंगे, जिससे इकोनॉमी के अंदर जो सर्कुलेशन है लिक्विडिटी का वो बढ़ेगा और बैंक्स की भी अच्छी कमाई हो सकती है, फाइनेंस की भी अच्छी कमाई हो सकती है। तो फाइनेंस ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया आज के दिन। आज का दिन बेसिकली फाइनेंस कंपनीज का था, फाइनेंस और बैंक्स का था। बाकी मीडिया की टीआरपी अभी नॉर्मल हो चुकी है। बाकी टीआरपी अच्छी उठाई थी उन्होंने, तो स्टॉक्स के दाम भी उठे थे। बाकी अभी प्रॉफिट टेकिंग के अंदर आज ये आ गए। देखो निफ्टी इंडिया डिफेंस को भी देखते हैं। डिफेंस की जो कंपनीज थी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया लास्ट 4 to 5 डेज में। आज के दिन 154 पॉइंट्स की मंदी है निफ्टी इंडिया डिफेंस के सेक्टर के अंदर। 1.70% का डिप है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या मोमेंटम टूट चुका है क्या? देखो जब कोई इंडेक्स इतना चल जाता है तो 1-2% की गिरावट काफ़ी नॉर्मल गिरावट होती है। अब पॉइंट ये बनता है कि अगर कोई इंडेक्स है वो यहाँ तक पहुँच चुका है तो दो ऑप्शन है, या तो यहाँ से डायरेक्शन खराब हो जाएगा या फिर ये डायरेक्शन कंटिन्यू रहेगा। अब इसमें क्या करते हैं इन्वेस्टर? काफ़ी फोमो भी करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कुछ ट्रेन छूट जाएगी, ये तेजी मिले नहीं मिले ये वाली, तो चलो इसको खरीदते हैं। तो उसमें काफ़ी इन्वेस्टर सही जाते हैं, काफ़ी गलत जाते हैं। तो गलत जाने से बचने के लिए इन्वेस्टर्स अपने रिस्क को मैनेज करते हैं, और वो रिस्क मैनेज होता है स्टॉप लॉस के साथ में। स्टॉप लॉस कैसे काम करता है सब कुछ मैंने आपको सिखाया था कल के इसी वीडियो में, यानी कल के फर्स्ट वीडियो में इसी स्लाइड के ऊपर। तो अगर आपने वीडियो को देखा नहीं तो कल का फर्स्ट वीडियो आप देख लेना। निफ्टी इंडिया डिफेंस का ही एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाने की वहाँ पे कोशिश की थी। तो अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, मोमेंटम टूटा नहीं है, 1-2% गिरना बहुत ही नॉर्मल हो जाता है। अब देखिए, देखो दोस्तों अभी के समय काफ़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है ट्रंप वर्सेस मस्क की। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों साथ थे, दोनों का विजन सेम था। ट्रंप की जीत के बाद में इलॉन मस्क ने काफ़ी नाच गाना भी किया था, लेकिन अभी के समय दोनों के बीच में तकरार आ चुकी है। मस्क ने दोस्तों ये भी बोल दिया है कि अगर मेरा इन्फ्लुएंस नहीं होता, मेरा प्रभाव नहीं होता, तो ट्रंप इलेक्शन हार जाता। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात दोस्तों कैसे हो गई? उसके पीछे का रीजन है कि ट्रंप एक बिल ला चुके हैं जिसके अंदर स्क्रैप कर दिया ईवी टैक्स को, सॉरी ईवी टैक्स क्रेडिट को, और साथ में क्लीन एनर्जी सब्सिडीज को। अब देखो टैक्स क्रेडिट क्या होता है? अगर टैक्स बनता है सरकार के लिए 50,000 रुपीज का और टैक्स क्रेडिट हो जाता है 10,000 रुपीज का, तो टैक्स कितना देना पड़ेगा? ओनली 40,000 रुपीज का देना पड़ेगा। तो 50 का टैक्स नहीं देके 40 का देना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट मिल चुकी है, छूट मिल चुकी है 10,000 रुपीज की। तो वो जो छूट मिल रही थी अभी तक वो कट हो चुकी है। साथ में क्लीन एनर्जी कंपनीज को सब्सिडीज मिलती थी, फायदा मिलता था, वो भी अब कट हो चुका है। तो इसकी वजह से दोस्तों मस्क नाखुश हो चुके हैं कि ये डिजास्टर है, ऐसा बिल लाना नहीं चाहिए था। ट्रंप ने वापस बोल दिया है इनके जवाब के अंदर कि इलॉन मस्क हमको अक्यूज इसलिए करे क्योंकि उसका जो बेनिफिट है वो चला गया, टेस्ला का बेनिफिट। अब ये बातें इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ट्रंप ने धमकी दे दी है
कि आप ज़्यादा बोलोगे तो $22 बिलियन का सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है स्पेस एक्स के पास में, तो वो मैं ले लूँगा, उसको मैं कैंसिल कर दूंगा, फिर $22 बिलियन का नुकसान आप झेलो। तो ये बहुत ही बड़ी यहाँ पे जंग छिड़ चुकी है ट्रंप और मस्क के बीच में। दोस्तों कहा जाता है कि पॉलिटिशियन के ऊपर बिलीव करना बेवकूफ़ी होती है। आस्तीन के सांप जैसी यहाँ पे बात हो चुकी है। देखते आगे चल के क्या होगा, ट्रंप वर्सेस मस्क। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? दोस्तों डेफिनेटली एक के पास में पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पे दोस्तों बात आती है पावर की, तो पावर हमेशा पैसे के भी ऊपर जाके पैसे को बीट कर देता है। पावर प्लस पैसा भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो आपको दोस्तों क्या लगता है आगे चल के क्या हो सकता है? बाकी न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि ट्रंप और जो मस्क है इनके बीच में कुछ कॉल हो सकती है, कुछ ना कुछ बात हो सकती है। तो उसको लेकर भी दोस्तों अभी अपडेट आ चुका है। जस्ट ये 5 बजे के आसपास का अपडेट है, जिसके अंदर आप नोट कर सकते हैं कि व्हाइट हाउस ने बोला है कि ट्रंप कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं कि डिस्कशन कर देगा मस्क के साथ में, मतलब कोई भी डिस्कशन यहाँ पे नहीं होगा, कोई भी कॉल या कोई भी डिस्कशन यहाँ पे नहीं होगा। बाकी दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि है आरबीआई की तरफ से। देखिए गवर्नर ने रिड्यूस कर दिया है रेपो रेट बाय 50 बीपीएस, और ये हो चुकी है 5.5% की, कट हो चुका है। तो फायदा है बैंक्स को, मार्केट को, ठीक है। साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सीआरआर के अंदर भी रिडक्शन हो चुका है, यानी बैंक्स को ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो वो भी अच्छी न्यूज़ है बैंक्स के लिए। तो डबल यहाँ पे धमाका हो चुका है, डबल हम बोल सकते हैं तोहफा गिफ्ट आरबीआई की तरफ से बैंक्स को या इकोनॉमी को मिल चुका है। सो इस वजह से दोस्तों मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ी तेजी आज हमने देखी, टोटल 700 पॉइंट्स ऊपर। और इसके पीछे का रीज़न आप नोट कर सकते हैं, ये 25,000 क्यों गया निफ्टी, ये रीज़न है जो कट इसमें देखने को मिला है। साथ में दोस्तों 2.5 लाख करोड़ का पैसा भी इन्फ्यूज़ होगा बैंकिंग सिस्टम के अंदर, तो रियल्टी और फाइनेंस स्टॉक चमक गए। और भी काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। निफ्टी हम देख चुके हैं 25,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी बार निफ्टी इस लेवल को लेके गिर चुका है। लेट्स सी कि यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलता है और ये जो स्विंग है ये कंप्लीट हो भी पाता है या फिर नहीं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं स्टॉक्स इन न्यूज़ में, कि कौन कौन सी कंपनीज है, कौन कौन से स्टॉक्स है जिनमें न्यूज़ है। ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपको बाय सेल करना है, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कौन सी न्यूज़ का कैसे इम्पैक्ट हो सकता है स्टॉक के प्राइजेस पे। अब देखो आज के दिन फाइनेंस कंपनीज के स्टॉक चमके हैं, फाइनेंस कंपनीज को लेकर बड़ी खबरें भी आ रही है, साथ में फाइनेंस कंपनीज के स्टॉक्स में बड़ी तेजी भी बनी है। तो यहाँ पे क्या करता है जो इन्वेस्टर है, वो ट्रेडर है, वो ये सोचेगा कि कहाँ पे कुछ मिला, मौका मिला, रिवर्सल मिला। डाउन ट्रेंड में तो कोई इन्वेस्ट करे या ट्रेड करे उसको पैसा तो नुकसान ही होगा, अगर वो लॉन्ग साइड में जा रहा है। शॉर्ट करा है तो उसको फायदा होगा। तो इन्वेस्टर्स वेट एंड वॉच करते हैं, या तो कुछ मेजर रिवर्सल्स का या कुछ मेजर ब्रेकआउट्स का। तो वो है भी या नहीं है वो भी देखता है। देखो फर्स्ट कंपनी मुथूट फाइनेंस 7% के साथ में तेजी इसमें बनी है, और इसमें आप देखोगे तो कंपनी की वैल्यूएशन 18 का पी है, सस्ता स्टॉक है, और गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनीज को मतलब कम वैल्यूएशन यहाँ पे दी जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ, एक स्विंग का रिवर्सल मिला, एक स्विंग कंप्लीट हुआ, फिर एक ब्रेकआउट मिला, फिर अभी तेजी बन रही है। तो सॉलिड अप ट्रेंड में स्टॉक है, ये सॉलिड मोमेंटम में स्टॉक अभी दिख रहा है। दोस्तों रीजन है आरबीआई, रेट कट नहीं है। एक और अपडेट है गोल्ड कंपनीज के लिए, गोल्ड लोन वाली कंपनीज के लिए। तो मुथूट और मन्नपुरम दोनों स्टॉक चले, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने रिमार्क किया है गोल्ड लोन के ऊपर। क्या बोला है उसको देखते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एलटीवी का मतलब होता है लोन टू वैल्यू, यानी कितनी वैल्यू का आप गोल्ड देते हैं कंपनी को, उसके अगेंस्ट में आपको कितना लोन मिलेगा। अगर आप 1 लाख का गोल्ड देते हैं तो आपको 1 लाख का लोन तो नहीं मिलता है, आपको कितना मिलता है, उसका 75% मिलता है। यानी 1 लाख रुपीज़ का गोल्ड आपने दिया तो आपको लोन मिलेगा 75,000 रुपीज़ का। अब ये बढ़ा के 85% हो चुका है, यानी आपको लोन मिलेगा 85,000 रुपीज़ का। तो इससे फ़ायदा होगा कंपनीज़ को, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने की कोशिश करेंगे गोल्ड के अगेंस्ट में। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया वो नीचे मेंशन किया है। तो इस वजह से इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में तेजी बनी है। आवास फाइनेंस, इसकी भी आज ग्रोथ अच्छी निकली, 6% का जंप है, 26 का पी रेशो आप इसमें देख सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी है। अब देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 तरह की कंपनीज होगी। निफ्टी अगर यहाँ पे है तो कुछ कंपनीज होगी जिनके स्टॉक्स निफ्टी को अंडर परफॉर्म करे होंगे, कुछ कंपनीज होगी जिनके स्टॉक्स निफ्टी के साथ हो गए, कुछ कंपनीज होगी जिनके स्टॉक्स निफ्टी से तेज हो गए। तो ये वन कैटेगरी स्टॉक, मतलब ऐसी कंपनीज जिनमें इन्वेस्टर्स का फ्लो सबसे ज़्यादा है, बाइंग इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, और अच्छी न्यूज़ है, अच्छे फंडामेंटल्स हो सकते हैं, अच्छे रिजल्ट हो सकते हैं। यानी क्वालिटी कंपनी हम बोलेंगे अभी के हिसाब से, मोमेंटम के हिसाब से।
सेकंड जो कैटेगरी है वो निफ्टी के साथ की है, ओके कंपनी। और जो थर्ड कैटेगरी है वो निफ्टी से वीक है, यानी पुअर कंपनीज हम बोलेंगे अभी के सिनेरियो को देखते हुए, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो मार्केट रिकवरी की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। तो रिकवरी तो हो चुकी है, अब तेजी में कौन कौन सी कंपनीज ज़्यादा चलेगी, कौन सी कम चलेगी, उसकी उम्मीद हम ऐसे कर सकते हैं। एग्जैक्टली दोस्तों किसी को पता नहीं है, तो जस्ट हम ये स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हैं। तो निफ्टी को अंडर परफॉर्म करता हुआ स्टॉक दिख रहा है, डेफिनेटली निफ्टी का पुश मिला है, उसके हिसाब से स्टॉक ऊपर गया, बट थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करा है। 5 स्टार बिजनेस, इसका भी बिजनेस अच्छा गया आज के दिन, 5% का जंप है। स्टॉक का प्राइस का बिजनेस आप बोल सकते हैं इसको। 20 का पी रेशो इसका 20 का है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो स्टॉक अभी एक रेंज में अटका हुआ है, सपोर्ट रेसिस्टेंस। काफ़ी सारी एनबीएफसीज में ये चीज़ चल रही है, हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनीज में हमने देखा, होम फर्स्ट फाइनेंस में, एप्टस में हमने देखा, ये बड़ी पार्टी माल बेच जाती है, तो ये सब चीज़ें होती है। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस के हिसाब से स्टॉक अभी परफॉर्म कर रहा है। रेसिस्टेंस 800 850 के आसपास आप इसमें चार्ट में देख सकते हैं, तो वो चीज़ अभी इसमें चल रही है। नेक्स्ट कंपनी चोला फाइनेंस, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, 5% का जंप है, इतनी बड़ी कंपनी होते हुए। 1,34,000 करोड़ का मार्केट कैप, 31 का पी रेशियो इसमें हो चुका है। शानदार आप ग्रोथ इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छा स्विंग भी निकल चुका है, साथ में कंसिस्टेंसी भी इसकी काफ़ी कमाल की है। तो ये जो स्टॉक है ये भी आज के दिन चला है। अब इसका भी दोस्तों आपको पता होगा, अभी की न्यूज़ नहीं है, कुछ टाइम पहले की न्यूज़ है कि कंपनी एंट्री कर चुकी है गोल्ड लोन्स के बिजनेस के अंदर। कंपनी उम्मीद कर रही है कि हम अचीव करेंगे 1500 करोड़ की बुक को, लोन बुक को। तो देखते हैं ऐसा कुछ हो पाता है या फिर नहीं। साथ में 120 न्यू ब्रांचेस कंपनी ओपन करने वाली है, तो इसको लेकर भी चोला को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि फाइनेंस करेगी कंपनी गोल्ड के अगेंस्ट में। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट कंपनी एसबीआई कार्ड्स, 5% का जंप इसमें दिखाया आज के दिन। इसकी जब वैल्यूएशन आप देखते हो कुछ टाइम पहले की, तो बजाज फाइनेंस की बराबर थी 30-35 के आसपास, बट बजाज फाइनेंस 35 पे है, ये 50 पे हो चुका है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा देखना है कि यहाँ पे अब ये स्टॉक महंगा हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ रीजंस भी हो गए। क्या रीज़न है उसको भी देखते हैं यहाँ पे। सो दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि आरबीआई ने बोला है कि जो स्ट्रेस हमको दिख रहा था अनसिक्योर्ड लोन्स में, वो स्ट्रेस अभी हमको नहीं दिख रहा है। यानी जो अनसिक्योर्ड लोन्स बैंक्स और ये जो एनबीएफसीज दे रही थी, उनके वापस आने की संभावना काफ़ी कम थी। पहली चीज़ तो वो सिक्योर्ड नहीं थे, गोल्ड लोन तो सिक्योर्ड है, आप गोल्ड देते हो उसके अगेंस्ट में। ये जो क्रेडिट कार्ड वाले लोन्स होते हैं उसके अगेंस्ट में आप कुछ नहीं देते हो, आपके सिबिल के हिसाब से आपको ये लोन्स वगैरह जो भी होते हैं, क्रेडिट है, ये दिए जाते हैं, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पे स्ट्रेस अब इनको कम दिख रहा है आरबीआई वालों को। तो इसकी वजह से जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स अभी तेज हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी साल हो गए इस लेवल पे आने पर कंपनी के स्टॉक के लिए। ये जो लेवल है आज आई थिंक ये ब्रेक हो चुका है, अब ऑल टाइम हाई का रेसिस्टेंस इसमें बाकी है। लेट्स सी कि स्विंग कंप्लीट हो पाता है या फिर नहीं। अगली कंपनी बजाज फाइनेंस, 5% की तेजी के साथ में क्लोज किया है, 35 का इसका पी रेशो है। इसको भी देखें तो ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक है। अभी स्लोली ग्रेजुअली स्टॉक अभी अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। इतनी बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, लेकिन स्टिल कंपनी का स्टॉक अभी अच्छा कर रहा है। रीज़न दोस्तों सेम है, बजाज फाइनेंस भी कुछ या काफ़ी अनसिक्योर्ड लोन्स देता है, उसका भी क्रेडिट कार्ड है, तो उसकी वजह से फिन निफ्टी वाली जो भी कंपनीज है, फाइनेंस वाली जो भी कंपनीज है, उनके स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है। सो ये रीज़न था दोस्तों इन कंपनीज के स्टॉक के चलने के पीछे का। आपके पास में कौन कौन सी फाइनेंस कंपनी आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। पिछले दोनों वीडियोस को भी देख लेना आप, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीखने के हिसाब से। मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।